अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 75 से ज्यादा देशों पर जैसे को तैसा यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिया है। यह उनके फैसले के साथ ही लागू हो गया है। हालांकि उन्होंने चीन को इस छूट से बाहर रखा है, बल्कि उस पर लगे टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। ट्रंप ने यह कार्रवाई चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी 84% टैरिफ के बाद की है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चीन ने ग्लोबल मार्केट के लिए सम्मान नहीं दिखाया है, इसी वजह से मैं उस टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं। उम्मीद है कि चीन जल्द ये समझ जाएगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लूटने के दिन चले गए हैं। ट्रंप ने कहा कि 75 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के प्रतिनिधियों को बुलाया और इन देशों ने मेरे मजबूत सुझाव पर अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की, इसलिए मैंने 90 दिन के लिए विराम को स्वीकार कर लिया। टैरिफ पर इस रोक से व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का समय मिलेगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत करने के इच्छुक देशों के लिए ये दर घटाकर 10% रह जाएगी। उन्होंने कहा कि कनाडा और मेक्सिको के कुछ सामानों पर टैरिफ 25% लगता था, अब उन्हें बेसलाइन टैरिफ में शामिल कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि यूरोपियन यूनियन इस बेसलाइन टैरिफ में शामिल है या नहीं है। टैरिफ रोकने के ऐलान के साथ ही 4 घंटे के भीतर ही ट्रंप ने ट्रुथ पर लिख दिया था, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय। इसके बाद जैसे ही ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ रोकने की घोषणा की, शेयर बाजारों में तेजी लौट आई। डाउ जोन्स में 7.1% की उछाल देखने को मिली, वही S&P 500 में भी 9.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली और नेस्डैक 1556 अंक यानी कि 10.3% बढ़ा। नेस्डैक में यह बढ़त 2008 की मंदी के बाद सबसे बड़ी है। ट्रंप की इस घोषणा के बाद भारतीय बाजारों में भी रौनक आने की संभावना है, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बाद से भारतीय बाजार निराश नजर आ रहे थे और सोमवार को तो यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली थी। दोस्तों, ट्रंप के इस ऐलान को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।